सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग 10th क्लास का जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, उसके मॉडल पेपर यानी अभ्यास पेपर को हल कर रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 की वीडियो में अपठित अवबोधन यानी जो पहला क्वेश्चन था इसको सॉल्व किए थे। इस वीडियो में खंड खा यानी रचनात्मक कार्य को सॉल्व करेंगे। तो रचनात्मक कार्य कितने नंबर का है? 15 अंक का है। इसके अंतर्गत पत्र लेखन है 5 नंबर का, चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन है 5 नंबर का, और अनुवाद है 5 अंक का। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो ये 3 टॉपिक ही बच्चों को कठिन लगते हैं, क्योंकि पत्र लेखन भी उनको कठिन लगता है, चित्र वर्णन तो मान लो कर लेते हैं, लेकिन अनुवाद उनको कठिन लगता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 में एक पत्र आएगा मंजूषा के रूप में और रिक्त स्थान के रूप में। देखो क्या लिखा हुआ है। स्वामित्रम, अपने मित्र को, एकादश कक्षायाम 11वीं क्लास में, संस्कृतम पठितुम, संस्कृत पढ़ने के लिए, प्रेरयितुम, प्रेरित करने के लिए, लिखते पत्रे, लिखे गए पत्र में, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा, रिक्त स्थान को भर कर, पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, पत्र को फिर से अपने उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखें। तो पत्र में सबसे पहले आप क्या करेंगे? पत्र के प्रश्न को पढ़ेंगे। उससे क्या पता चलेगा कि पत्र लिखने वाला कौन है, किसको लिखा जा रहा है और पत्र का विषय क्या है। तो प्रश्न पढ़ने से आपको पता चल गया कि पत्र लिखने वाला कौन है। एक मित्र है और किसको लिखा जा रहा है? वो अपने मित्र को लिख रहा है। विषय क्या है कि 11वीं क्लास में संस्कृत पढ़ने के लिए उसको प्रेरित किया गया है। तो पत्र में सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पत्र पूरा देखेंगे। ये मंजूषा भी आपको पत्र में मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रावासतः प्रिय आदित्य, यानी किसके लिए लिखा जा रहा है? आदित्य के लिए लिखा जा रहा है। जो लिखने वाला होता है उसका नाम बिल्कुल नीचे लिखा होता है। तो लिखने वाला कौन है? वैभव है। तो 2 बातें आपको पता चलेगी। लिखने वाला कौन है? वैभव है। किसके लिए लिखा जा रहा है? आदित्य को। और विषय क्या है कि 11वीं क्लास में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो अब देखो मंजूषा से रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या आता है कि पत्र लिखा कहाँ से जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, छात्रावासा यानी हॉस्टल, और यहाँ पे यानी जो यहाँ पे पद आएगा उसके अंत में तह लगा होगा। क्या लगा होगा? तह, जैसे दिल्ली तह। अब यहाँ मंजूषा में देखो किसके अंत में तह लगा हुआ है? देहरादूनता लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? देहरादून से, यानी पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है? देहरादून से। तो यहाँ पे लिखेंगे देहरादूनतः प्रिय आदित्य, हे प्रिय आदित्य। अब उसको क्या करेंगे? मित्र है तो उसको नमस्कार करेंगे। तो देखो मंजूषा में नमो नमः लिखा हुआ है, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा नमो नमः। प्रिय आदित्य नमो नमः। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ पर सब ठीक है, वहाँ पर कैसे हो। ये लाइन सभी अनौपचारिक पत्र में रहती है कि अत्र कुशलम तत्र अस्तु। तो ज्ञातम, अब यहाँ पे किसके द्वारा ज्ञात हुआ है? पत्र के द्वारा, क्योंकि पत्र है तो मोबाइल का जमाना तो था नहीं, पत्र का जमाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पत्रेण, तो पत्रेण ज्ञातम, तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ, यत कि तुम एकादश कक्षायाम, तुम 11वीं क्लास में, संस्कृतम पठितुम इच्छसि, संस्कृत पढ़ना चाह रहे हो। एतत् ज्ञात्वा, यह जानकर, अहम, मैं, अति प्रसन्न। अब यहाँ पे क्रियापद गायब है तो क्या भरेंगे? अभवम। ये देखो मंजूषा में भी अभवम लिखा हुआ है कि मैं ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। यतः, क्योंकि, संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर, वयम, हम सभी, स्वदेशस्य गौरवम अनुभवितुम, अपने देश के गौरव का अनुभव करने में। अब यहाँ पे भी क्रियापद गायब है तो क्या भरेंगे? शक्नुमः। अब देखो बच्चों, ये भी क्रियापद है, ये भी क्रियापद है। इसको यहाँ भरना था, इसको यहाँ भरना था, ये कैसे जाना? ये भी गूढ़ बात है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर है क्रियापद का जो सब्जेक्ट है वो है वयम। तो वयम जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए शक्नुमा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अहम, इसलिए यहाँ पे अभवम आया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान देंगे प्रश्न में। इयम देवभाषा, यह देववाणी है।
विश्वसु सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम है। वैज्ञानिकी चा, और क्या है, वैज्ञानिक है। विश्वस भाषासु, अब यहाँ पे देखो भाषासु लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, अनेकासु आएगा। क्या आएगा, अनेकासु। विश्वस अनेकासु भाषासु, विश्व की अनेक भाषाओं में। भारतीय भाषासु चा, और भारतीय भाषाओं में। शब्दाः प्राप्यन्ते, अब यहाँ पे किसके शब्द प्राप्त हो रहे हैं, संस्कृत के, तो हो जाएगा संस्कृतस्य शब्दाः प्राप्यन्ते, यानी संस्कृत के शब्द जो है प्राप्त हो रहे हैं। किम तुम जानासी, क्या तुम जानते हो, यत कि वेदाः सभी वेद, रामायणम रामायण, महाभारतम महाभारत, उपनिषदः और उपनिषद, पंचतंत्र हितो उपदेश आदयः, पंचतंत्र और हितो उपदेश आदि। अब ये सभी क्या है, ग्रंथ हैं। यहाँ पे 8 नंबर पे भरेंगे, ग्रंथाः, सभी ग्रंथ संस्कृते एव लिखिताः सन्ति, संस्कृत में ही लिखे गए हैं। अतः इसलिए तुम सर्वैः, सबके साथ, सर्वैः मतलब सबके, अब यहाँ पे क्या आएगा, विषयैः, सर्वैः विषयैः सह, सभी विषयों के साथ, संस्कृतम अपि परिश्रमेण पठ, संस्कृत को भी परिश्रम पूर्वक पढ़ो। अवकाशेषु मम गृहम आगच्छ, और छुट्टी के टाइम में मेरे पास आ जाओ। मात्र पितृभ्याम मम परिणामान कथय, माता पिता को मेरा परिणाम कहना। तो अब यहाँ पे उसका क्या है, मित्र है, तो यहाँ पे भरेंगे तो मित्रम वैभवः। अब कुछ बात पत्र में और ध्यान देनी होती है, जैसे यहाँ पे देखो सह है, तो इसके साथ जो पद आएगा उस तृतीया विभक्ति वाला ही आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान देके आप पत्र में पूरे 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं।